बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मई है और दिन है जुमेरात का। आज बहुत अहम दिन था। इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने का हुक्म दिया गया था और बहुत ज़्यादा इस बात पे डिस्कशन थी कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा नहीं किया जाएगा। और दूसरा सवाल ये था कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि नैब तरमीम के केस इससे पहले जब भी हुआ तो उसको लाइव स्ट्रीम किया गया। और दूसरा यह है कि 184(3) के केसेस के हवाले से कहा गया कि अवामी मफाद के जो केसेस होंगे, मफाद आमा के जो केसेस होंगे, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। तो ये भी देखना था कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी या नहीं होगी। काजी साहब के हवाले से बड़ा इम्तिहान था कि काजी साहब कहते हैं कि कोई मुदाखलत नहीं है, वो आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और आज ये फैसला होना था कि वो कितने एक आज़ाद हैं। वैसे तो पूरी पाकिस्तानी कौम को ही पता है कि वो कितने एक आज़ाद हैं, लेकिन इस हवाले से इमरान खान की अहम पेशी की लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे नहीं करेंगे, इसने फैसला करना था काजी साहब की आज़ादी या ग़ुलामी का, और फैसला हो चुका है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि आज कब क्या हुआ। 11:20 पर वीडियो लिंक जो है वो ऑन हुआ और 2 स्क्रीनें लगी हुई हैं। मैं थोड़ा आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। देखें, जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, तो ऐसा समझिए कि यहाँ पे ये जजेस बैठे हैं जो आप देखते भी हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। तो जजेस के लेफ्ट साइड पे एक स्क्रीन है, वो बहुत बड़ी स्क्रीन है, और वो स्क्रीन जो है वो जजेस के सामने है, लेकिन वो उसको यूँ रखा हुआ होता है, यानी जजेस भी उसको देख सकते हैं और जो सामने साइलिन बैठे हैं, वकला बैठे हैं, वो भी उसको देख सकते हैं। लेकिन आज उस स्क्रीन को जो यूँ होती है उसको बिल्कुल मोड़ दिया गया था, यानी सिर्फ जजेस तक उसको कर दिया गया था कि सिर्फ उसको जजेस देख सकते थे, या जो जजेस के राइट साइड पर जहाँ से तस्वीर लीक हुई है उस वो मैं बाद में आपको बताऊँगा कि वो किसने लीक की और कैसे लीक हुई और वो कौन सी जगह है। लेकिन वहाँ पर खड़े होकर और नज़र बहरहाल वहाँ से भी वो स्क्रीन आ रही थी, क्योंकि वो यूँ ज़रूर थी जजेस के सामने, लेकिन इधर से वो देखा जा सकता था। एक स्क्रीन जो है वो एक और है जो ये लेफ्ट साइड पे जजेस के, और जजेस के राइट साइड पे सामने एक और स्क्रीन थी। लेकिन उस स्क्रीन पे ये था पहले कि यहाँ पे जो है वो शायद इमरान खान साहब को ना दिखाया जाए, लेकिन जब उसको टेस्ट किया जा रहा था जो वीडियो लिंक है, उस वक्त जो है वो असद वड़ाई साहब जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं वो कुर्सी के ऊपर बैठे थे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 11:20 से लेके 11:25 तक कोशिश की जाती रही कि ऑडियो एक मरतबा आ जाए। एक बार भी ऑडियो उनकी असद वड़ाई साहब की वाज़ेह तौर पर नहीं आई। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आज इमरान खान साहब को बोलने का मौका दिया भी जाता तो ऑडियो शायद ना आती। कोई ऐसा इशू था कि 11:25 तक तो ऑडियो का मसला नहीं हो सका था। हाँ, अगर उस दौरान 11:25 से 11:40 के दरमियान हल हो गया हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक बड़ा मसला था। बड़ी कोशिश की गई कि किसी तरह मसला हल हो, लेकिन नहीं हो रहा था। उसके बाद ये हुआ कि ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो राइट साइड है, चलें आगे चलते हैं, फिर मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। अब हुआ ये कि जैसे 11:40 पर जजेस आए और आवाज़ लगाई जाती है कि कोर्ट आ गई है, और जजेस आए, जजेस आकर बैठे तो काजी फाइज इसा साहब ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो हैं उनसे पूछा, उनको बुला के कि अडयाला जेल कनेक्टेड है वीडियो लिंक के जरिए। उन्होंने बताया जी। और यही वो मौका था जब सब ये इंतजार कर रहे थे कि लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से काजी साहब कुछ कहते हैं नहीं कहते, कोई जज उनमें से बोलता है नहीं बोलता, क्योंकि उससे पहले ये इतला आ चुकी थी। और वो इतला ये थी कि काजी फाइज इसा साहब आज लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पैगाम भिजवाया गया है कि जनाब आपने लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करनी। उनको हुक्म किया है काजी फाइज इसा को कि आपने लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करनी। और काजी साहब आपको पता है कि जब तगड़ी जगह से कोई हुक्म आ जाए तो काजी साहब उस पर इनकार नहीं करते। ये काजी साहब की अच्छी आदत है। और ये ब्रेक में मतलब इस दौरान ही आ गया था 11 साढ़े 11 के दरमियान कि हुक्म आ गया काजी साहब को कि आपने लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करनी। लेकिन एक वकील साहब ने यह कहा कि मुझे लगता है कि काजी साहब अपने ऊपर ये नहीं लेंगे, काजी साहब बेंच के ऊपर बेंच में रखेंगे ये मामला कि बेंच फैसला कर दे लाइव स्ट्रीमिंग करनी है नहीं करनी। काजी साहब अपने पे नहीं लेंगे, लेकिन काजी साहब ने अपने पे लिया और काजी साहब ने लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो नहीं की। और ये भी उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने पूछा कि कनेक्टेड है अडयाला जेल, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कनेक्टेड है। और काजी फैसल साहब के साथ जो लेफ्ट साइड है जमाल खान मदुखेल साहब बैठे थे, उनके राइट साइड पे अमीनुद्दीन खान साहब बैठे थे, और अमीनुद्दीन खान साहब के साथ अतर मिनल्ला साहब थे, और इस साइड पे मदुखेल साहब के साथ जो है वो सैयद हसन अजहर रिजवी थे। ये 5 रुकनी बेंच है। उसके बाद जैसे ही 11:40 पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल कनेक्टेड हैं, और एकदम स्क्रीन ऑन हुई और इमरान खान साहब जो हैं वो उस चेयर पे बैठे थे जिस चेयर पे पहले असद वड़ाई जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं वो बैठे थे। इमरान खान साहब ने फिरोजी कलर की शर्ट पहनी हुई थी, आस्तीनें खान साहब ने चढ़ाई हुई थी, बटन खुले हुए थे, और उस वक्त भी उनके चेहरे पे बड़ा एतमाद और मुस्कुराहट थी। आगे चल के वो बड़े बोर हुए। समाअत ज़ाहिर खान साहब पे तो टेम्परामेंट नहीं है इतनी देर किसी को सुनना, और वो भी काजी फाइज साहब को सुनना। तो बड़े पुरअतमाद बैठे थे, और उनके सामने पानी की 4 बोतलें पड़ी थी। इतनी पानी की बोतलें तो कमर अदालत में भी मुयसर नहीं होती। और खान साहब जो है वो
वो वक्फे से जो है वो पानी पीते रहे। और उसके बाद यह है कि शुरू में किसी ने नहीं कहा कि इस लाइव करने के हवाले से, और ये आपको बता दूं कि आज सारी की सारी नज़रें इमरान खान पर थी, सब डिस्कशन इमरान खान की थी। किसी को नहीं पता कि जजेस क्या सवाल कर रहे हैं, मखदूम अली खान साहब क्या जवाब दे रहे हैं, क्या दलाइल दे रहे हैं। और मखदूम अली खान साहब जिनको नून लीग की हुकूमत ने प्राइवेट वकील के तौर पर किया है करोड़ों रुपए देकर, वो भी बस एक टाइम अपना, वैसे वो बहुत 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 लायक वकील हैं, पाकिस्तान के टॉप 5 वकील में से हैं, लेकिन वो पता नहीं क्या दलाइल दिए जा रहे थे, किसी की तवज्जो भी नहीं थी। और वो भी ज़ाहिर है उन्होंने करोड़ों रुपए फीस लिया है तो उन्होंने उसको जस्टिफाई भी करना है। और ये केस मौजूदा हुकूमत के लिए इसलिए आम है कि इन्हीं नैब तरमीम के जरिए सारे चोरों, डाकुओं और लुटेरों को बरी किया गया है। और अब मसला ये है कि अगर ये नैब तरमीम वो उमरता बंदियाल साहब और एजाजुल हसन साहब का फैसला बरकरार रहता है तो सारे चोरों, डाकुओं, लुटेरों का एहतसाब शुरू हो जाएगा। और चोर, डाकू, लुटेरे ये नहीं अफोर्ड कर सकते, अरबों खरबों रुपए की करप्शन और लूट मार है, लिहाजा करोड़ों रुपए का एक प्राइवेट वकील किया गया है कि आपने ये केस हर सूरत में जीतना है। उसके बाद काजी फैसल साहब ने जो है वो ख्वाजा आरिफ साहब को बुलाया और उनसे पूछा कि ये बताएं कि आप ने पहले भी इस केस में दलाइल दिए हैं, अगर आप हमें असिस्ट करें तो आप अपना फ़ीस बता दें। उन्होंने कहा जी मैं कोई, मुझे फ़ीस की ज़रूरत नहीं है, मैं जो है वो मैं मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं आपको असिस्ट करूं। उसके बाद काजी साहब ने कहा कि ख्वाजा आरिफ साहब को आगे की कुर्सी दें, तो आमिर रहमान साहब ने अपनी कुर्सी छोड़ी, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के साथ वो बैठे थे आमिर रहमान साहब, और वहाँ पर ख्वाजा आरिफ साहब बैठ गए। ये भी मैं आपको बता दूँ कि कुल जो है वो तकरीबन कमरा अदालत में 248 अफराद मौजूद थे। इसमें यह होता है कि जो जजेस के सामने रोशनम होता है जिस पे खड़े होकर वकला दलाइल दे रहे होते हैं, रोशनम के राइट और लेफ्ट साइड पे वकला के लिए अलग से कुर्सियां हैं, और वो 14-14 कुर्सी हैं। और उससे पीछे जो हाल में जो सामने कुर्सियां हैं जिसपे साइलिन भी बैठ सकते हैं, वकला भी बैठ सकते हैं, वो 120 कुर्सियां हैं वहाँ पे। और टोटल जो है वो 53 जो है वो साफ़ी थे, और 47 जो है वो कोर्ट एसोसिएट्स और लॉ क्लर्क्स और जो अदालत का अमला है वो थे। और ये जो मैंने 120 अफराद आपको बताए हैं जिसमें साइलिन और वकला थे, इसमें पीटीआई के लोग भी थे, और इसमें पुलिस की बड़ी तादाद थी, पुलिस वर्दी में भी थी, सिविल ड्रेस में भी थी, क्योंकि पूरा एक फोकस था कि इमरान खान की कोई वीडियो, कोई तस्वीर किसी तरह से वायरल ना हो। पूरा इसका इंतजाम किया गया, इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की गई, लेकिन बस फिर क्या होता। और इसीलिए जो डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सेक्रेटरी हैं, वो जो है ये जहाँ पे राइट और लेफ्ट पे वकला की चेयर्स हैं, इनसे भी आगे राइट और लेफ्ट साइड पे बिल्कुल दीवार के साथ करके, इस साइड पे मीडिया के लिए एक डेस्क बना हुआ है, और इस साइड पे जो बिल्कुल दीवार के साथ वो लॉ क्लर्क्स के लिए है। लेकिन वहां पे आज लॉ क्लर्क्स नहीं बैठे थे, बल्कि वहां पे जो सेक्रेटरी हैं चीफ जस्टिस के डॉक्टर मुश्ताक साहब वो थे, उनके साथ जो लाइव स्ट्रीमिंग वाला करने वाला जो अमला है वो वहां पर मौजूद थे। जफर इकबाल साहब बड़े एक्टिव हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये IT के मामलात को, लाइव स्ट्रीमिंग के मामलात को देखते हैं, वो बड़े एक्टिव थे। इससे पहले वही कम्युनिकेट कर रहे थे असद वड़ाई साहब के साथ भी, और खुद वहां पर बैठे थे डॉक्टर मुश्ताक साहब सारे मामलात को देखने के लिए कि कुछ ऐसा ना हो। और ये भी आपको बता दूं कि यहीं पे रुक के कि ये तस्वीर वायरल हुई है, ये कहां से हुई है। देखें, एक तो वो 2 स्क्रीन है जो मैंने आपको बता दिया कि एक बड़ी स्क्रीन लेफ्ट साइड पे लगी हुई है, एक राइट साइड पे सामने लगी हुई थी, और वो जो राइट साइड पे स्क्रीन लगी हुई थी ना, उस स्क्रीन के बिल्कुल साथ ये वो डेस्क है जो लॉ क्लर्क्स के लिए है। पहले ये मीडिया के लिए होता था, अब लॉ क्लर्क्स वहां पे बैठते हैं। उसके ऊपर डॉक्टर मुश्ताक साहब ये सारे बैठे थे, उनके साथ यूं स्क्रीन लगी हुई थी, ताकि जजेस यूं देख सकें। और उस स्क्रीन के बिल्कुल आगे जो है वो जो आपको नजर आ रहा है कि साकिब बशीर साहब नीचे बैठे हैं, उनके साथ उस तस्वीर में आगे मतीउल्लाह जान साहब नजर आ रहे हैं, और पहली कुर्सी पे फैसल चौधरी साहब, फैसल फरीद एडवोकेट जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं वो थे, और आगे जो है वो समी इब्राहिम साहब, मैं खड़ा हूं, और अदील वड़ाई साहब, हम नहीं आए उसमें, लेकिन उसमें वाज़े तौर पर साकिब बशीर साहब नजर आ रहे हैं। साकिब बशीर साहब नीचे बैठे थे, और बहुत बड़ी तादाद में साफी जो है वो नीचे बैठे थे। और नीचे बैठने का मकसद ये था कि मतलब उसमें जजेस तो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जो सामने क्योंकि वो स्क्रीन लगी हुई थी और ये नीचे सामने बैठे थे, तो खान साहब बिल्कुल नजर आ रहे थे कि खान साहब क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज और सारी चीजें, और वो सारी मॉनिटर हो रही थी। अब वो जो तस्वीर बनी है वो कहां से बनी है? वो तस्वीर बनी है कि जब उस डेस्क के ऊपर जो यूं डेस्क पड़ा हुआ है और उसके पीछे बैठे हैं 4-5 लोग, जिसमें डॉक्टर मुश्ताक साहब भी बैठे हैं, और IT का अमला भी, लाइव स्ट्रीमिंग वाले भी, और जो साउंड को मैनेज करने वाले, आवाज़ कम ज़्यादा करना, फिर दरमियान में कई बार आवाज़ वो म्यूट करते हैं जब जजेस आपस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी आवाज़ आ रही होती है, वो बैठे थे। और जो एक वो हैं हसन भट्टू जो काजी साहब के साथ होते हैं, काजी फैसल साहब के साथ, मंजूर भट्टू साहब के ग्रैंडसन हैं, और जिनके घर भी कुछ अर्से पहले काजी साहब गए थे और तस्वीर भी आई थी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अब तस्वीर ऐसे लीक हुई कि डॉक्टर मुश्ताक साहब, हसन भट्टू साहब और वो जो IT के मामलात को देख रहे हैं, ये 4 लोग बैठे हुए हैं यू चेयर्स के ऊपर, आगे वो डेस्क है, उस डेस्क के ऊपर जो है वो लैपटॉप पड़ा हुआ है,
उस लैपटॉप के ऊपर या स्क्रीन लगी हुई है, एलसीडी लगी हुई है, उसके ऊपर इमरान खान साहब की लाइव स्ट्रीमिंग आ रही थी। यानी लाइव स्ट्रीमिंग इमरान खान साहब की दो बड़ी स्क्रीनों पे आ रही थी, एक उस एलसीडी पर या वो लैपटॉप की जो स्क्रीन है, एक इमरान खान साहब की उसके ऊपर आ रही थी। यानी वो जो 4 लोग बैठे हैं वो आराम से उसको देख रहे थे, क्योंकि वही वहां पे बैठे हुए थे आईटी को चीजों को मैनेज करने वाले, वो सारी चीजें देख रहे थे। तो इसलिए उनके पीछे, वो चेयर पे बैठे हैं, उनके पीछे से एक लॉ क्लर्क ने यह तस्वीर बनाई है जो वायरल हुई है। और सिर्फ उन्होंने नहीं बनाई, 4-5 लोगों ने तस्वीरें बनाई हैं। अब नहीं पता कि किसकी अब तक आई है सामने, किसकी नहीं आई। और भी तस्वीरें इमरान खान साहब की सामने आ सकती हैं। और यह भी मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि एक मौके पे इमरान खान साहब की तस्वीर फिर बिल्कुल गायब कर दी गई, बिल्कुल गायब कर दी गई, इस स्क्रीन से बिल्कुल गायब कर दी गई, उससे भी गायब करके बिल्कुल छोटी सी लगा दी गई। फिर क्या हुआ उस पर बाद में आते हैं। उसके बाद 90 दिन में जब इलेक्शन की बात आई तो अतर मिल्ला साहब ने कहा कि वो जो एक बेंच बना था, कंट्रोवर्सी थी कि 9 रुकनी बेंच था, 7 रुकनी बेंच था, क्या हुआ, किस तरह हुआ, वो सारे मामलात। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा अतर मिल्ला साहब ने कि देखें उस वक्त ये कंट्रोवर्सी अपनी जगह, लेकिन जजेस ने जब यह कहा था कि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए, लेकिन तमाम जजेस ने यह कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। इस पर इमरान खान साहब सारे लाते रहे कि बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि तमाम जजेस ने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन और नहीं कराया गया। अच्छा, 12:25 पर इमरान खान साहब ने पुलिस वाले को इशारा किया, बुलाया। खान साहब बड़े डिस्टर्ब नजर आ रहे थे, लाइट का कोई इशू था, पता नहीं अब वो लाइट उनकी आंखों में पड़ रही थी, आंखों का आजकल उनको इशू भी चल रहा है, आंखों में पड़ रही थी, ये वजह थी, या वो समझते थे कि उनके ऊपर लाइट नहीं आ रही, उनका फेस ठीक तरह से और वो ठीक तरह से उनकी तस्वीर और वीडियो नहीं जा रही, ये वजह थी, कोई भी वजह हो। इमरान खान साहब ने पुलिस वाले को बुलाया, उसने लाइट बंद की तो वो बिल्कुल अंधेरा हो गया। फिर इमरान खान साहब ने एक लाइट ऑन करवाई, फिर नहीं बना काम, फिर दोनों लाइटें ऑन करवा दी। फिर खान साहब जो है वो उनको नजर आ रहा था कि उनको डांट रहे हैं, हदायत दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या करना है। और फिर बाद में समझ भी आई कि बाद में जो सर्च लाइटें होती हैं वो लेके पुलिस वाले आ गए, वो खान साहब के सामने रखी गई। अब खान साहब जो है वो उन्होंने लाइटें बंद करवाई, अंधेरा करवाया। सर्च लाइटें जो है वो इमरान खान साहब के चेहरे पे उन्होंने वो मतलब आ रही थी, और खान साहब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्या क्या लगा रहे हैं और समझा रहे हैं उनको, यार ये करो ये करो ये करो, लेकिन बात नहीं बनी। फिर दोबारा वो लाइटें भी ऑन करवानी पड़ी और वो जो सर्च लाइट ने सामने रखी थी वो भी ऑन करवानी पड़ी, लेकिन फिर भी खान साहब जो है वो काफी उनको कहते रहे ये करो और इस तरह से आवाज तौर पे नजर आ रहा था। उसके बाद ये भी हुआ कि खान साहब के जो पीटीआई के मैं आगे लोग बताऊंगा आपको कौन कौन थे, वो चलिए यही बता देता हूँ। अलीमा खान साहबा थी, शिबली फराज साहब थे, उस्मा खान साहबा थी, इमरान खान साहब की बहन, अली मोहम्मद खान थे, फैसल जावेद थे, फैसल चौधरी साहब थे, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब थे, डॉक्टर जरका थी, और सेनेटर वो चित्राली साहबा जो हैं जो गिरफ्तार भी हुई थी वो थी, शौकत बसरा, अली जफर, अजहर सिद्दीक साहब, सैफुल अबरो, आजम सवाती साहब और न्याजुल्लाह न्याजी साहब, अबूजर सलमान न्याजी, आजम सवाती, नादिया खटक, मिर्जा अफरीदी, अली बुखारी, ये तो कुछ नाम थे जो मेरे सामने रहे। अब वो मसला ये होता था कि इस स्क्रीन को उस स्क्रीन को देखना है तो उसके लिए आगे आना पड़ता था, तो हर किसी की कोशिश थी कि वो आगे आएं और किसी तरह खान साहब को देखें। तो फिर डॉक्टर जरका के पास और तो कोई ऑप्शन नहीं था, वो पीछे खड़ा होनी चाहती थी, वहां खड़ा नहीं होने दिया जा रहा था उस वक्त तक, क्योंकि रोला पड़ चुका था, तस्वीर लीक हो गई थी। तो फिर यह है कि वो भी आके साफियों के साथ नीचे बैठ गई और उन्होंने कहा मैं भी एक दौर में साफी रही हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। और वो फिर वो नीचे बैठ रही और खान साहब को वो देखती नहीं, क्योंकि खान साहब को देखने के लिए साफियों के साथ आके नीचे बैठना पड़ना था और वो नीचे आके बैठी नहीं। उसके बाद आगे ये हुआ कि 12:45 पे खान साहब को स्क्रीन से गायब कर दिया गया। ये जो स्क्रीन थी राइट साइड पे उसको भी वहां से भी गायब कर दिया गया, वहां से तो बिल्कुल हटा दिया गया खान साहब को। और जो लेफ्ट स्क्रीन थी बड़ी, वहां से खान साहब की तस्वीर बिल्कुल छोटी कर दी गई और मतलब एक तरह से खान साहब को गायब कर दिया गया। यानी हम नहीं देख सकते थे खान साहब को इतने दूर से कि खान साहब क्या करेंगे, इतनी छोटी सी ना कोने के अंदर एक तस्वीर इमरान खान साहब की वीडियो आ रही थी, बाकी बड़ी स्क्रीन पे मखदूम अली खान साहब आ रहे थे। उसके बाद यह हुआ कि अतर मिनल्ला साहब ने बुलाया एक कोर्ट स्टाफ में से एक एहलकार को और उससे पूछा ये आपने क्या किया है, ये क्यों इमरान खान कहाँ चले गए, तो बंद कर दिया आपने। उन्होंने कहा नहीं जी ये वो सारा कुछ। फिर उन्होंने एक और वो जो आईटी को मेन देखता है उसको बुलाया और फिर दोबारा इमरान खान साहब की तस्वीर जो है वीडियो जो है वो दोबारा ऑन कर दी गई, वरना इमरान खान साहब की वीडियो बंद कर दी गई थी और दोबारा इमरान खान साहब की वीडियो जो है वो ऑन कर दी गई। इस दौरान ये हुआ कि जैसे इमरान खान साहब की तस्वीर वायरल हुई, खलबली मच गई, बहुत हलचल मच गई और बड़ी टेंशन शुरू हो गई, सारे जो है वो बड़े डिस्टर्ब, फौरी तौर पर देखा गया कहाँ कहाँ कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरा
कैमरा है, एक कैमरे की फुटेज मंगवाई गई, वो फुटेज आई उनके पास, जो सेक्रेटरी चीफ जस्टिस साहब के उनके पास, वो सारे देख रहे थे, उसमें नहीं पता चल रहा था क्योंकि वो कैमरा दूसरी तरफ था। फिर एक और सामने कैमरा था, उसकी फुटेज मंगवाई तो फिर वो नजर आ रहा था कि सारे झुक के देख रहे हैं वीडियो, और फिर उन्होंने कहा जी ये बंदा है जिसने वायरल की है, नाम तो उनका नहीं पता लेकिन वो लॉ क्लर्क हैं जिन्होंने वो इमरान खान साहब की तस्वीर जो है वो बनाई और वायरल हुई। शौकत बसरा साहब का भी आ रहा है कि उन्होंने भी कोई तस्वीर बनाई, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो 4-5 लोगों ने बनाई हैं, बाकियों का मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि ऐसे ही खामखा में उनको हम वो करें, लेकिन 4-5 लोगों ने इमरान खान साहब की तस्वीरें बनाई हैं। और खान साहब अभी नहीं आए थे उस वक्त भी कुछ लोग हमें आके पूछ रहे थे, बल्कि एक दो वकील साहब मेरे पास आए और मुझे आके कहते हैं मैं मोबाइल आपको देता हूँ, आप मुझे खान साहब की तस्वीर बना के देनी है। मैंने कहा खुदा का नाम ले, मोबाइल इतनी सख्ती है, कैमरे लगे हुए हैं, हम कैसे आपको तस्वीर बना के दे सकते हैं। और बल्कि ये भी हुआ कि जब कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद मैं बाहर निकला तो क्योंकि खान साहब की तस्वीर तो थोड़ी सी कोई 40-45 मिनट बाद वायरल हुई प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद, लेकिन जैसे ही प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो मैंने जब बाहर निकल के देखा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए थे। एक तो ऑस्ट्रेलिया से हमारे दोस्त हैं चौकाज़म से, उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ था कि अल्लाह मतलब दुआ दी हुई थी अल्लाह ताला आपको हज कराए, मुझे बस एक तस्वीर इमरान खान की भेज दें। मतलब इस साथ तक लोग, और इतने ज़्यादा मैसेज आए हुए थे दुनिया भर से मैसेज लोगों के, एक तस्वीर हमें भेज दें, एक तस्वीर हमें भेज दें। उनको ये लगता था कि हम हमारे लिए बड़ा आसान अंदर तस्वीर बनाना, लेकिन जब वायरल होगी तो सारों तक खान साहब की तस्वीर पहुंच गई। उसके बाद क्या हुआ, 12:59 पर एडवोकेट जनरल केपी के शाह फैसल साहब वो रोस्टम पर आए और उन्होंने काजी साहब को कहा, बात करने की कोशिश की, पहले काजी साहब ने सुनी अनसुनी कर दी, फिर वो बोले, उन्होंने कहा सर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं जा रही, लाइव जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं जा रही। काजी साहब ने उनको डांटा और कहा कि आप रोस्टम छोड़ दें, आप बैठ जाएं, ठीक है, और डांटा उनको, और उनको रोस्टम से काजी साहब ने हटा दिया और काजी साहब ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया कि क्यों कांपें टांग गई हैं और क्यों लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो नहीं की जा रही। उसके बाद जो है वो खैर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 1:08 पे वो लाइट्स आई थी जो खान साहब के सामने जो है वो लगाई गई थी, और खान साहब वहां पे जेल इंतजामी के बॉस लग रहे थे और खुद लाइटिंग ठीक करा रहे थे, और ये सारी चीज़ें जो है वो खान साहब करा रहे थे और साथ कैके भी लगा रहे थे, हंस भी रहे थे और सारी चीज़ें। और उसके बाद बड़ी सख्ती कर दी गई, बहुत सख्ती कर दी गई, मजीद सिविल कपड़ों में लोग जो है आगे खड़े कर दिए कि कोई तस्वीर ना बनाए। और फिर एक वकील साहब ने मोबाइल निकाला तो उसको फौरन कहा गया कि मोबाइल, वैसे मोबाइल लेके जाने की इजाज़त नहीं होती लेकिन वकला ले जाते हैं, और लॉ क्लर्क्स तो अदालत का हिस्सा होते हैं तो उनके पास भी होते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि प्रोसीडिंग में 2 पॉइंट्स आए, उस पर चलें बाद में बात करेंगे। और एंड में ये हुआ जनाब कि ये फुटेज वाली बात भी मैं आपको बता चुका हूँ कि फुटेज आ गई और बंदा पकड़ा गया। और खान साहब के मैंने वो सारे लिखा हुआ है, 1:28 पे भी लेक्चर दे रहे थे असद वड़ाइज को, और खान साहब बड़े बोर हो गए। और एक मौके पे तो खान साहब ने ये किया क्योंकि वो टांग पे टांग रख के बैठे थे, और एक मौका तो ऐसा है कि खान साहब यूँ बैठे थे और यूँ कर लिया खान साहब ने, और उनका घुटना ये नजर आ रहा था सामने, यानी टांग पे टांग रख के, और वो असद वड़ाइज जो भी पुलिस वाले 1-2 बैठे थे उनके साथ बात कर रहे और काफ़ी देर उनके साथ बात करते रहे। प्रोसीडिंग उन्होंने छोड़ दी, खान साहब के लिए वैसे भी बड़ा मसला है काजी साहब को सुनना, तो उन्होंने प्रोसीडिंग छोड़ के और उस तरफ खान साहब जो है वो लग गए। एक मौका ऐसा है कि अतर मिल्ला साहब ने एक पॉइंट कहा कि हम इमरान खान से पूछ लेते हैं, तो काजी साहब ने फौरन टोका, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं पूछना, ये पहले दलाल मुकम्मल कर लें, एंड पे हम सारी चीजें उनसे पूछेंगे। तो काजी साहब ने नहीं पूछने दिया। फिर एक मौके पे जब मखदूम अली खान साहब ने कहा कि पीटीआई के 155 एमएनए से कौमी असम्बली में 27 इनके सेंटर से ये वहां पे मुखालफत करते हैं इस आईनी ये कानून साजी की, ये जो कानून में तरमीम हुई है नया वाली, इस पे इमरान खान साहब बहुत कहका लगाया और बहुत देर वो हंसते रहे। वो ज़ाहिर है वो जो भी वो सोच रहे थे वो तो वही बता सकते हैं वो क्या सोच के कहके लगा रहे थे, और काफ़ी देर हंसते रहे। लेकिन हसन अजहर रिजवी साहब ने राजा रियाज की अपोजिशन को नाम निहाद अपोजिशन करार दिया कि वो नाम निहाद अपोजिशन ने कहाँ वोट डाला था। और एंड में फिर ये हुआ कि अतर मिनल्ला साहब को, उसमें मैं बाद में आऊँगा, जो उन्होंने फैसल वड़ा के वाले से कही उस पर बात नहीं करता अभी, लेकिन हुआ ये कि ख्वाजा हारिस साहब से पूछा काजी फैसल साहब ने, उन्होंने कहा मैं तो कुछ अर्से के लिए जा रहा हूँ। काजी फैसल साहब ने कहा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए, तो उसके बाद तारीख रखेंगे, तो आपने तो बाहर के नहीं जाना। तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं कल ही आया हूँ, मैं अभी यही हूँ। तो फिर अतर मिनल्ला साहब ने लाइटर नोट पर कहा और कि जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 है वो भी कहीं नहीं जा सकते क्योंकि वो अडयाला में। तो उस पर इमरान खान साहब ने फिर कहका लगाया, और जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा लेकिन ये मुस्तकिल तौर पे तो अडयाला में नहीं है ना, ये कहा जमाल खान मंदोखेल साहब ने। और ये जनाब चीज़ें थी, और पूरी अदालत के अंदर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जो है वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहे। हर कोई इमरान खान को देखना चाहता था, एक झलक देखना चाहता था, पीटीआई के लोग खास तौर पे, और किसी की कोई तवज्जो नहीं थी कि समात में क्या हो रहा है, जजेस क्या कह रहे हैं, वकील क्या कह रहा है। बोरिंग चीज़ें थी और इमरान खान भी इसलिए बोर हो गए। लेकिन इमरान खान साहब बिल्कुल हशाश बशाश, और सिर्फ उनकी आंखें थोड़ी सी वो लग रही थी, पहले भी उनकी आंखों का इशू था या वो लाइट की वजह से था। इस वजह से खान साहब जो है वो लगता ही है कि अगली हेयरिंग से पहले खान साहब खुद जाके और सारी सेटिंग करवाएंगे लाइट्स की, क्योंकि आज लाइट्स का मामला जो है वो हल नहीं हो सका। और खान साहब को आज
बहुत लोगों ने आज देख लिया, पहले हमारे दोस्त आके बशीर साहब या जो समी इब्राहिम साहब या दीगर जो हमारे दोस्त रिपोर्टर जाते हैं वो आके बताते थे कि इमरान खान साहब हशाश बिशाश हैं और बिल्कुल ज़बरदस्त पूरे अज़म के साथ, उसी तरह जुर्रत और बहादुरी के साथ बैठे हुए जेल में और कोई उनकी घबराहट नहीं। और आज भी देखें कि इमरान खान साहब ने कोई होता नहीं है कि ऐसे आप जमाई ले रहे हो या आप मतलब आपको नींद आ रही हो या आप थके बैठे हुए, ये नहीं डिस्टर्ब। वो इसलिए ज़रूर थे कि बोर हो रहे थे। काजी साहब को सुनना कोई आसान काम तो नहीं है। हम लोगों से पूछना जो रोज़ अदालतों में जाते हैं और काजी साहब को सुनते हैं, हमारे लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमारे सब तहम्मुल और बर्दाश्त में मज़ीद इजाफा करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।